रहस्य है, क्या महादेव वास्तव में अजन्मा है? जब भी भगवान शिव का नाम लिया जाता है, मन में एक साथ कई प्रश्न उठ खड़े होते हैं। आखिर महादेव कौन है? क्या उनका भी जन्म हुआ था? अगर हुआ था तो उनके माता पिता कौन थे? और यदि उनका जन्म नहीं हुआ तो वे अस्तित्व में कैसे आए? हिंदू धर्म के अनेक ग्रंथों में भगवान शिव को अनादि, अनंत और स्वयंभू कहा गया है। स्वयंभू अर्थात जो स्वयं प्रकट हुआ हो, लेकिन क्या कोई शक्ति बिना जन्म लिए अस्तित्व में आ सकती है? यही वो रहस्य है जिसने हजारों वर्षों से ऋषियों, विद्वानों और भक्तों को सोचने पर मजबूर किया है। आज हम इसी रहस्य की गहराइयों में उतरेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भगवान शिव के जन्म का सच क्या है। कहा जाता है कि एक समय ऐसा था जब कुछ भी नहीं था, न पृथ्वी, न आकाश, न सूर्य, न चंद्रमा, न समय, न दिशा। पूरा ब्रह्मांड एक असीम शून्य में डूबा हुआ था। चारों ओर केवल मौन था, लेकिन उस मौन के भीतर भी एक चेतना विद्यमान थी, एक ऐसी शक्ति जो किसी नियम से बंधी नहीं थी, जिसका न कोई आरंभ था और न कोई अंत। कई प्राचीन परंपराएं मानती हैं कि वही शक्ति शिव का मूल स्वरूप थी, इसलिए उन्हें महाकाल कहा गया। समय से परे, सृष्टि से परे, जन्म और मृत्यु से परे। लेकिन फिर एक प्रश्न उठता है, यदि केवल शिव ही थे तो सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई? क्या ब्रह्मांड अपने आप बन गया या फिर किसी दिव्य इच्छा ने इसे जन्म दिया? कुछ कथाओं के अनुसार जब सृजन का समय आया, तब उस अनंत चेतना से एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। उस ऊर्जा से ब्रह्मांड में पहली हलचल उत्पन्न हुई और वहीं से सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। कहा जाता है कि सृजन, पालन और परिवर्तन, इन तीन शक्तियों के माध्यम से संसार को चलाने की व्यवस्था बनाई गई। और इसी व्यवस्था में ब्रह्मा, विष्णु और शिव की भूमिका में ऐसा आया जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। दोनों स्वयं को सबसे महान मानने लगे। ब्रह्मा कहते थे, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ। विष्णु कहते थे, मैं पालन करता हूँ। धीरे धीरे ये विवाद बढ़ता गया और तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। उनके सामने एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। उसकी चमक करोड़ों सूर्यों से भी अधिक थी। न उसका आदि दिखाई देता था, न उसका अंत। दोनों देवता आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने निश्चय किया कि जो इस स्तंभ का अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा ऊपर की ओर चले, विष्णु नीचे की ओर। समय बीतता गया, सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष, लेकिन स्तंभ का अंत नहीं मिला। आखिरकार दोनों लौट आए और तभी उस अनंत प्रकाश से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। वो स्वरूप था महादेव का। उनकी जटाएं आकाश को स्पर्श कर रही थीं। उनके नेत्रों में अनंत ब्रह्मांडों का रहस्य समाया हुआ था। और तभी ब्रह्मा तथा विष्णु को समझ में आया कि जिस शक्ति को वे खोज रहे थे वह स्वयं शिव हैं। यही कारण है कि शिव को अनादि कहा जाता है, क्योंकि उनका कोई प्रारंभ नहीं। उन्हें अनंत कहा जाता है क्योंकि उनका कोई अंत नहीं। लेकिन महादेव का रहस्य यही समाप्त नहीं होता। उनके गले में सर्प क्यों है? माथे पर चंद्रमा क्यों है? शरीर पर भस्म क्यों है? और कैलाश पर्वत को उनका निवास क्यों माना जाता है? इन सभी प्रश्नों के पीछे गहरी कथा। कहा जाता है कि भगवान शिव संसार को एक विशेष संदेश देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्वयं को राजसी वस्त्रों से नहीं सजाया। उन्होंने भस्म धारण की, श्मशान को अपना निवास बनाया और ये बताया कि संसार में जो कुछ दिखाई देता है वो एक दिन समाप्त हो जाएगा। राजा हो या भिखारी, धनवान हो या निर्धन, अंत में सब कुछ मिट्टी और राख में बदल जाता है। इसीलिए शिव वैराग्य के सबसे बड़े प्रतीक माने जाते हैं। उनके गले में विराजमान नाग भी एक रहस्य है। नाग को समय और मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। जब शिव उसे अपने गले में धारण करते हैं तो उसका अर्थ यह बताया जाता है कि समय और मृत्यु भी महादेव के अधीन है। इसी कारण उन्हें कालों का काल कहा जाता है। महाकाल। माथे पर सुशोभित अर्धचंद्र भी एक गहरा संदेश देता है। चंद्रमा समय के प्रवाह और परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। शिव उसे अपने मस्तक पर धारण करके यह बताते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो घटता है वही बढ़ता है, जो समाप्त होता है वही पुनः जन्म लेता है, फिर आता है। जब हलाहल विष निकला और पूरा ब्रह्मांड संकट में पड़ गया, देवता भयभीत हो गए, दानव पीछे हट गए। तब महादेव ने स्वयं वो विष पी लिया। उन्होंने अपने कष्ट की चिंता नहीं की, उन्होंने केवल संसार की रक्षा के बारे में सोचा। यही कारण है कि आज भी उन्हें सबसे करुणामय देवता माना जाता है। कैलाश पर्वत का रहस्य भी कम अद्भुत नहीं है। हजारों वर्षों से लोग मानते आए हैं कि
कैलाश केवल एक पर्वत नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा केंद्र है। एक ऐसा स्थान जहां धरती और आकाश के बीच की दूरी जैसे समाप्त हो जाती है, जहां ध्यान, मौन और अध्यात्म का सर्वोच्च अनुभव प्राप्त होता है। इसीलिए कैलाश को महादेव का धाम कहा जाता है। और जब महादेव तांडव करते हैं तब उनका डमरू केवल संगीत नहीं बजाता, वह सृष्टि के निर्माण और विनाश की घोषणा करता है। कहा जाता है कि डमरू की ध्वनि से ही शब्दों और ज्ञान का जन्म हुआ। इसीलिए शिव को योग, ध्यान और ज्ञान का स्रोत माना जाता है। तो क्या भगवान शिव का जन्म हुआ था या वे वास्तव में अजन्मा हैं? इस प्रश्न का उत्तर शायद अलग अलग ग्रंथ अलग अलग तरीके से देते हैं, लेकिन लगभग सभी परंपराएं एक बात पर सहमत दिखाई देती हैं। शिव केवल एक देवता नहीं है, वे उस अनंत चेतना का प्रतीक हैं जो सृष्टि से पहले भी थी, आज भी है और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेगी। और शायद यही कारण है कि करोड़ों लोग आज भी श्रद्धा से कहते हैं, हर हर महादेव।